नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसे हैं आपके सारे फैमिली मेम्बर्स। आई होप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर स्टेइंग इन होम, आई एम ऑल्सो स्टेइंग इन होम। आई एम फाइन एंड आई होप you and your all family members will be fine and they should fine na. हाँ, so are you following my words that I have told your daily routine कि अपने दिन की शुरुआत करनी है एक गिलास गर्म पानी के साथ और अपना दिन ख़त्म करना है एक कप हल्दी दूध के साथ, क्योंकि आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है अच्छे से चलाना है ना, और उसको इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोग से लड़ने की क्षमता। आप बुलंद रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, तब ना आपके पास रोग नहीं फटकेगा, नहीं तो फिर रोग, कितनी सारे सीजनल प्रॉब्लम्स भी हैं वो भी हो जाते हैं। सो फॉलो माई वर्ड्स, ओके। आई एम फॉलोइंग देन आई एम गिविंग सो कॉल्ड प्रवचन। ठीक है, मैं खुद फॉलो करती हूँ तभी मैं आपको बोल रही हूँ। चलिए हम आते हैं अपने आज के गृह कार्य पे कि आज आपको गृह कार्य में क्या करना है। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो निबंध लेखन है। भाषा माधुरी पढ़ ली, भाषा अभ्यास पढ़ लिया, थोड़ा व्याकरण में आते हैं, आपका सिलेबस में भी है। और उसका जो निबंध लेखन है वो पहला जो टॉपिक है वो है मेरी प्रिय ऋतु। ऋतु मतलब क्या होता है? ऋतु मतलब सीज़न, मौसम जो हमारे देश में होते हैं मौसम। ठीक है, तो हमारे देश में बहुत सारे मौसम हैं। और प्रिय मतलब पसंदीदा, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसको आप फेवरेट कहते हो, माय फेवरेट सीज़न या मेरी प्रिय ऋतु। इसके बारे में निबंध लेखन करना है। तो मैं बता दूं कौन कौन से मौसम होते हैं। जाड़ा, गर्मी, बसंत, बरसात, है ना। तो बसंत ऋतु भी बहुत अच्छी होती है। वर्षा ऋतु, मुझे वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने वर्षा, और जनरली ज़्यादा लोगों को वर्षा ऋतु पसंद होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे कारण हैं। एक तो वर्षा ऋतु का जो आगमन है, मतलब जब कब वो आती है वर्षा ऋतु, वो गर्मी के बाद आती है, जब हम गर्मी से जल रहे होते हैं। एसी, कूलर, फ़ैन, पता नहीं क्या 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 यूज़ करते हैं, फिर भी लेकिन हमें राहत नहीं मिलती है ना। और गर्मी के जस्ट बाद आपको जब खूब गर्मी लगती रहती है और आप जब जाके वॉशरूम में नहा लेते हो तो कितना मज़ा आता है ना। तो वैसे ही पूरी पृथ्वी को गर्मी लगती है। पूरी पृथ्वी मतलब इस पर रहने वाले इंसान, जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, सबको गर्मी लगती रहती है, सब परेशान होते हैं। आपके पास तो चलो नल है, झरना है, आपने नहा लिया, लेकिन जब सब जगह सूखा पड़ जाता है, सारे तालाब नदी सब सूख जाते हैं, तो सोचिए उन छोटे छोटे जानवरों का क्या होता होगा। सब प्यासे मर जाते हैं सब। वो किस पे डिपेंड करते हैं? प्रकृति पे, उसी पे उनका जो जीवन है, उनकी ज़िंदगी आधारित होती है ना। चाहे पेड़ पौधे भी हैं, पेड़ पौधे, बारिश होती है तो चलो वो पानी ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो पौधों का क्या होता है? अगर आप उनमें पानी दोगे तो ठीक है, और नहीं दोगे तो वो भी सूख जाएंगे, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सब सजीव हैं, सब लिविंग थिंग्स हैं, सब में जान होती है ना। और सबसे ज़्यादा क्यों कहा गया कि सबसे ज़्यादा जो दिमाग है और जो भी, वो इंसान के पास है। इंसान सब कुछ करता है, कर सकता है, लेकिन जानवर, पेड़ पौधे वो असहाय हैं। वो खुद अपनी, अगर जंगल में जानवर रहते हैं, या फिर आप ज़ू में देखते होंगे, अगर उनको पानी नहीं दिया जाए तो क्या होगा? वो बोल तो नहीं पाएंगे, वो तड़पते मर जाएंगे। इसलिए सबके लिए वर्षा बहुत ज़रूरी है। प्रकृति की जो भी देन है, सब में जान है, सबके लिए वर्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो हम आते हैं अपने आज के निबंध लेखन पे। मैंने क्या लिखा है मैं आपको सुनाऊं। मेरी प्रिय ऋतु। भारत की तमाम ऋतुओं में से मेरी प्रिय ऋतु वर्षा ऋतु है। भारत में वर्षा ऋतु बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह ऋतु गर्मी ऋतु के बाद आती है। यह अपने साथ ढेर सारी खुशियों की बौछार लेकर आती है। भारत में वर्षा ऋतु जुलाई के महीने से सितंबर माह तक रहती है। हालांकि उतनी बारिश अब होती नहीं है, लेकिन इस साल तो हुआ है, क्योंकि इस साल पोल्यूशन बहुत कम हो गया है ना। अब देख रहे हो कब से बारिश शुरू है, जून के महीने से तो एकदम कंटिन्यू है और अच्छी खासी बारिश हो रही है कि लोगों को लगता भी है कि ओह कितनी बारिश हो रही है। एक्चुअली इतनी ही बारिश होती थी पहले,
लेकिन अब जो इतना पॉल्यूशन खास करके पॉल्यूशन बढ़ गया, पूरा जो वायुमंडल है, हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, सब दूषित हो गया है ना। तो उसके अकॉर्डिंग बारिश बहुत कम होती है, लेकिन इस बार अच्छी खासी बारिश हुई है और हो भी रही है। यह ऋतु गर्मी के बाद आती है। अप्रैल मई जून में कितनी गर्मी होती है जब आपका वेकेशंस होते हैं, और उसके बाद जब बारिश नहीं होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए ये ऋतु गर्मी की ऋतु के बाद आती है। यह अपने साथ ढेर सारी खुशियों की बौछार लेकर आती है। भारत में वर्षा ऋतु जुलाई के महीने से सितंबर माह तक रहती है। इस मौसम में सब जगह हरियाली छा जाती है। वर्षा ऋतु असहनीय गर्मी के बाद सभी के जीवन में उम्मीद एवं राहत की फुहार लेकर आती है। हाँ, हरियाली छा जाती है, ज़्यादा दूर नहीं, आप स्कूल में ही देख लो, सब जगह चाहे जहाँ भी आपके पेड़ पौधे दिखते हैं सब ग्रीन ग्रीन, साफ साफ, धुला धुला दिखता है ना। गर्मी में आप देखोगे सब जो लू लहर जो चलता है ज़ोर ज़ोर से, सारा धूल डस्ट मिट्टी बैठा हुआ है पौधों पे, और जैसे ही बारिश आती है वो सारा धुल जाता है, साफ़ हो जाता है, और सब सुंदर सुंदर साफ साफ हरा हरा दिखता है ना। सावन का महीना क्या है, वो ग्रीन ग्रीन, वो ग्रीनरी को ही वो शो करता है। तो सब हरा हो जाता है, और जो गर्मी से जो छटपटाते जीव जंतु, इंसान, पेड़ पौधे सब रहते हैं, सबको राहत मिलती है ना। जब देखते हो, जब मिट्टी जहाँ भी ज़मीन में मिट्टी होती है जो एकदम सूखी है, एकदम दरारें पड़ गई उसमें, अचानक से जब बारिश की बूंद गिरती है उसमें से एकदम सोंधी खुशबू आनी शुरू होती है ना, पहली बार। उसके बाद और देखो, जो हमारे किसान हैं जो खेतों में मेहनत करते हैं, फसल लगाते हैं, अनाज, और जो हमें मिलता है तब हम खाते हैं उस अनाज को, और तब जाके हमारी भूख मिटती है। तो अगर बहुत लोगों को बारिश नहीं भी पसंद है तो बारिश ज़रूरी भी तो है, पसंद तो है सो है ही, ज़रूरी भी है। अगर बारिश नहीं होगी खेत में तो किसान अनाज कहाँ से उगाएगा। और जब आपके पास पैसे होते हैं ठीक है, आप अनाज खरीद लेते हो, चावल दाल जो भी, लेकिन अगर अनाज होगा ही नहीं तो पैसों से क्या आप खरीदोगे कहाँ से। अगर वहाँ किसान के पास नहीं आएगा, वो ला के बाहर नहीं बेचेगा, फिर दुकान में ही जब अनाज नहीं आएगा तो आप कैसे खरीदोगे। पैसे रहने से क्या होगा, अनाज तो चाहिए होंगे ना। इसलिए बारिश वर्षा बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये भी है कि जहाँ वर्षा मतलब बारिश है अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फिर बाढ़ भी आ सकती है। इसलिए क्या कहते हैं उसको, अति सर्वत्र वर्जते, मतलब किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, वो सब जगह नुकसान ही करता है। और बारिश में बच्चे क्या करते हैं, अब के बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग उसमें नाव बहाते थे बैठ करके, ठीक है। हमारे घर के पास से खूब सारा पानी जमा होता था बगल में, तो हम लोग उस पर नाव बहाते थे, पानी में छप छप करते थे, खेलते थे, पानी में नहाते थे, बहुत मज़ा आता था। अब तो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है, बच्चे भाई नहाएंगे तो सर्दी खांसी बुखार हो जाएगा, है ना। एक्चुअली अब इन्वायरमेंट ही वैसा हो गया है। खैर, वर्षा ऋतु मेरी बहुत पसंदीदा ऋतु है, सो मैंने लिखा है, और आप भी लिख लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही है, फिर कल मिलेंगे। और हाँ, मैम की बात माननी है। लास्ट में फिर याद दिला दूँ, सुबह उठ करके 1 गिलास वार्म वाटर लेना है। वार्म वाटर मतलब हल्का गर्म पानी, जितना आप बर्दाश्त कर सको, सबको पीना है, पूरे फैमिली मेम्बर्स को। और रात में सोने से पहले 1 गिलास अगर नहीं पी सकते तो 1 कप ही हल्दी दूध पियो, उससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी होगी, ठीक है, आप स्ट्रांग होगे। ओके, तब अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज बी हैप्पी।